अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़र। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं जी। आज PSL 10 में डबल हेडर था और पहला मैच जो था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान रावलपिंडी में खेला गया, जो कि बड़ा बड़ा बहुत ही आराम से 80 रन्स के बड़े मार्जिन के साथ कोयटा ग्लैडिएटर ने विक्ट्री अपने नाम की। अगर मैं थोड़ा इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मेरे लिए जो T20 क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्ट्राइक रेट है। ये आपका इंटेंट बताती है, आपका माइंडसेट बताती है कि आप किस तरह क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं और क्या आपकी सोच क्या है और किस तरह आप लेके चलना चाहते हैं। कोयटा ने बहुत बड़ा टोटल किया जी। हमने देखा कि कोयटा ने 216 रन किए 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छा, एक सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि कोयटा का जो कैप्टन है साउशकील, वो ODI में भी ऑन ऑफ रहते हैं, टेस्ट का परमानेंट फीचर है। उनको लास्ट सीजन में रखा गया, रूसो जो थे वो कप्तानी कर रहे थे, लेकिन कप्तानी के साथ उन्होंने हमने देखा कि ओपन पहले भी की थी। बट मुझे ये समझ नहीं आ रही है, मेरा माइंड जो है वो डाइजेस्ट नहीं करता, समझ से बियॉन्ड है कि एक बंदा किसी कंट्री के अंदर, जैसे हसन नवाज है, वो एज ए ओपनर खेलता है, वो कैसे हो सकता है। और साउशकील जो है वो मिडिल ऑर्डर है, तो हसन नवाज 3 पे आएगा और जो साउशकील है वो ओपन करेंगे। ये एक बड़ी वेयर्ड चीज़ मेरी नज़र के सामने से जब गुजरती है तो वो उसको बेयर करना भी कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, साउशकील ने जी 59 रन स्कोर किए 42 बॉल्स पे। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 140 का है। आपको मैं ये बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट है वो 200 प्लस का है, या मिनिमम बेयर मिनिमम भी जो आप नई जितनी भी क्रिकेट खेल रही हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें। ये अभी रिसेंटली हम न्यूजीलैंड के साथ 5 मैच खेल के आए हैं। हर उनका प्लेयर टॉप 4-5 जो है, खास तौर पे ओपनर की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो पावर प्ले को यूज़ करना, पावर प्ले को लूटना है आपने। ये हो नहीं सकता कि वो इतने स्लो, दिखने में ODI के लिहाज से तो ये बेहतरीन है, या जो आज से 5-6 साल पीछे चले जाएं तब भी ये एक बड़ा अच्छा था आपको स्ट्राइक रेट। बट अब मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से ये बिल्कुल भी मेरी नज़र में फेवरेबल नहीं है। आदो कि उन्होंने टोटल बहुत बड़ा बना दिया, वो मैच जीत भी गए, उसमें आप डिफरेंस देखिएगा। फिन एलन का जो है उन्होंने 53 किया 25 बॉल्स के ऊपर, उनका स्ट्राइक रेट जो 212 का है। ठीक है, इसी तरह फिर रेली रूसो आते हैं नंबर 4 पे। ये जैसा मैंने पहले कहा, ये मेरी समझ से बिल्कुल वेयर्ड है कि हसन नवाज की बात करें तो उन्होंने भी 41 किया, बट उनका 128 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन उन पर आप मार्जिन ज़रूर ये देंगे कि वो ओपनर खेलते हैं, तो उनको पावर प्ले को यूज़ करते, तो उनको बाद में लाया गया, मुश्किल फेज़ उनको दिया गया। तो रेली रूसो ने 10 गेंदों पे 21 किया, इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 210 का है जी। कुसाल मेंडस की बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल इनिंग्स थी, उनकी बात करें तो उन्होंने 35 रन स्कोर किए 14 बॉलों पे, उनका स्ट्राइक रेट जो था 250 था। ये आपको जो फेयर था 200 प्लस ले गया। अदरवाइज जिस तरह की क्रिकेट साउशकील खेल रहे थे तो ये शायद 170-180 तक करते, जो उन्होंने हर पोस्ट मैच में बात भी की कि हम इसी को आए कर रहे थे। तो ये पॉइंट ये है कि आपको इस माइंडसेट के साथ निकलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट पार्ट बनता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। और मेरा मानना यह था कि PCB को कोई डिफरेंट मैसेज देना चाहिए था कि आपने इस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। हर फ्रेंचाइज को कहते कि आप पुश करें इनको, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर हैं कि इस ब्रांड की क्रिकेट की तरफ जाएं, 250 की तरफ जाएं, कोई इंसेंटिव रख देते, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल दे देते, कोई बोनस पॉइंट दे देते ज़्यादा स्कोर करने वाली टीम को, ताकि पुश रहता। बट एनीवेज ये एक सामने नज़र आई। फिर आज बॉलिंग बड़ी ऑड थी। मोहम्मद अली ने 57 रन दे दिए, बिल्कुल ही एवरेज बॉलर नज़र आए। इसी तरह अली रज़ा सबसे बेहतरीन नज़र आए हमें ज़ल्मी की तरफ से। मैंने बेशक इसकी बात की है, अंडर 19 का एक बड़ा स्टार था। अब जब इंटरनेशनल क्रिकेट या PSL में आएगा तो परफॉर्म करेगा। आप देख लें पहले सीज़न में अच्छी बॉलिंग की, जहाँ बहुत फ्लैट ट्रैक था। जोसेफ ने 53 रन दिए। सफियान मुकीम जो हैं वो थोड़ा सा रस्टी नज़र आया आज, लेकिन अच्छी कुछ बॉल्स की उन्होंने, 39 रन दिए, लेकिन फ्लैट ट्रैक के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर था। ज़ल्मी की टीम के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र है वो खुद बाबर आजम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए भी टीम के लिए भी। बाबर और रिजवान जो है T20 क्रिकेट से ड्रॉप हो चुके हैं, आप सब जानते हैं। बाबर की परफॉर्मेंस एज ए ओपनर या रिजवान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि वो स्ट्राइक रेट का मसला है। अब फिर वही बात आप देखेंगे कि हारिस इंटरनेशनल में ओपन कर रहा है, इधर नंबर 3 पे आ रहा है। साइम अयूब जब वापस आता है तो ओपनर ही आता है, वो समझ आती है। बट बाबर जब आए तो फिर आमिर भी आया, तो आमिर ने एक दफ़ा फिर बाबर को 0 पे आउट कर दिया, और पूरा प्लान करके किया, पूरा एग्जीक्यूशन के साथ उन्होंने उनको आउट किया। बड़ा ज़बरदस्त निक में नज़र आए, हमें बेहतर नज़र आए। अगर हम देखें, बात करें तो बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी साइम अयूब की।
आल्दो के थोड़ा सा स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, लेकिन वो गेयर अप कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट एक बड़ी लूज बॉल पे अपनी विकेट थ्रो कर बैठे, बेहतर नज़र आ रहे थे, बट थोड़ा सा ग्रेजुअली हम देखेंगे, क्योंकि इतना 3-4 मंथ के ले ऑफ पीरियड के बाद जब आप आते हैं तो इट टेक सम टाइम, हमें लगता है। बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो अपने ब्रांड को चेंज नहीं करेंगे। वो 150 प्लस या 160-170 के स्ट्राइक रेट के साथ वो नॉर्मली खेलते हैं, उसी पे जाएंगे। उसके अलावा हुसैन तलत की अच्छी इनिंग्स थी, उन्होंने 35 किया 19 बॉल पे, अच्छी शेप में नज़र आए। डोमेस्टिक T20 कप भी एज ए कैप्टन भी जीत के आए, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था उनका। बट इन दो के अलावा एक छोटा सा कैमियो मिचेल ओवन ने खेला, 31 किया। वो एक प्लेयर थे जिसने वाइड 238 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। बट उसके बाद एक मेयर आना जाना ही था। और जब बात करें उनकी बॉलिंग की, तो आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। फिर इसी तरह उस्मान की बात करें, उन्होंने 2 आउट किए। ब्रार वाज द मैन ऑफ द मैच एज वेल, उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए। पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट ले ली थी। तो उधर ही कार्डमोर और जब उन्होंने जो कीपर थे उनको आउट किया, मोहम्मद हारिस को, तो फिर काफ़ी हद तक 70-80% तक उन्होंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि टोटल भी बड़ा था। बट पिटी की पिच पे हमने देखा कि नॉर्मली चेज हो जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बाबर आजम पे बहुत ऑनस है कि एज ए कैप्टन क्या वो कुछ कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि टाइटल जीतने के लिहाज से। और बाबर को मेरा ख्याल है सेल्फिश नहीं होना। हम जो रोहित शर्मा की बात करते हैं, धोनी की बात करते हैं, स्टीव वॉ की बात करते हैं, या यूनुस खान की बात करते हैं पाकिस्तान में, वसीम अकरम की, खान साहब की, तो ये सारे सेल्फलेस कैप्टन थे। तो बाबर को अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम को भी सोचना है कि टीम का बेनिफिशियल क्या चीज़ है। और पावर प्ले को अगर लूटना है तो मोहम्मद हारिस और आपके पास जो आइडियल कैंडिडेट है वो साइम अयूब है, इन दोनों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। साउथ शकील की भी मैंने बात की, उनको ओपन करना भी नहीं बनता, वो हसन नवाज के साथ जाती है। इसी तरह इनकी भी जाती है कि अगर ये ओपन करेंगे तो ये एक ऐसा मेरा ख्याल है कि चीज़ है जिस पे तमाम गौर कर रहे होंगे, बात भी करनी चाहिए। अगर नहीं मानते तो ये फिर बहुत बड़ी रिजर्डनेस है, मैं तो कहूँगा, सिस्टम के साथ भी और माइंडसेट के लिहाज भी। दूसरी तरफ देखा जाए थी तो आज जो मैच था वो जो कराची में खेला गया, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, इस PSL का मेरा ख्याल है तीसरा मैच था, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता इससे कोई करीब या अच्छा मैच हो। बहुत खूबसूरत मैच। कराची किंग ने अपने अगेंस्ट सबसे हाईएस्ट रन्स भी आज कंसीड करवा दिए। 235 का जो 235 का टारगेट सेट करके दिया मुल्तान सुल्तान ने। लगता तो यही था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये बैटिंग होगी है, इम्पॉसिबल नज़र आ रहा था कि चेज़ होगा। बट एक चीज़ थी जो मैं बात कप्तानी की कर रहा हूँ ना, माइंड सेट की, अप्रोच की, तो वार्नर के होते ये ज़रूर लग रहा था कि वार्नर उधर मौजूद है, माइंड सेट चेंज होगा कराची का। और मैंने कल परसों से अपने हर शो में बात कर रहा हूँ कि यही मैं देखना चाह रहा था कि डिफरेंस क्या आता पाकिस्तानी अप्रोच और उनकी अप्रोच में। अब वो देखिएगा, रिजवान ने वो 105 रन किए 63 बॉल्स पे, ठीक है, बहुत शानदार इनिंग्स लगती है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। सेंचुरी वैसे ही सेंचुरी होती है किसी फॉर्मेट की, 166 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अब पॉइंट ये मेरा है फिर पावर प्ले का है कि 31 बॉल्स के ऊपर पहले 50 की उन्होंने, और फिर सेकंड उनकी बहुत फास्ट थी, फिर वो ऑलमोस्ट 20 बॉल्स पे उन्होंने जाके की। पॉइंट ये है, अगर पावर प्ले में कोई ऐसा प्लेयर जो हिटिंग करता है, तेज़ खेलता है, तो वो शायद पहली 50 31 बॉलों पे ना करता, वो 20 बॉलों पे करता। और अगर ये मैच के अंदर जो डिफरेंस है 10-15 रन का ही था, तो ये अगर इन्होंने 234 किया है तो ये 250 होता। आप मैच में हमेशा एक स्टेप अवे जाने की कोशिश करते हैं। आप मीडियोकर माइंडसेट के साथ, टिमड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलेंगे। बाबर रिजवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा, इन्होंने वक्त के साथ सीखा नहीं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, उसी सर्टन अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब कप्तान बन जाएंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपने पहला नंबर लेना है, या आप किसी क्यों बच्चे को तैयार होने की नहीं दे रहे। जैसे शेख होप है, उसके साथ अगर उस्मान खान प्रॉपर ओपनर है, वो क्यों नहीं करेगा ओपन। ये एक अजीब माइंडसेट है। लेकिन अगर बाबर को लगता है कि मैं दायरे के बाद उस तरह का यूज़फुल नहीं हूँ, तो भाई अपने स्ट्राइक रेट को आप 200 पे लेके जाने की कोशिश क्यों नहीं करते। ये भी 166 इसलिए है कि बाद में उन्होंने अच्छा खेला। शुरू में तो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो ऑलमोस्ट 125 के करीब था, 130 जो उनका नॉर्मली रहता है। तो जो सेंचुरी थी वो सेंचुरी तो थी, आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करें, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लैक कर रही थी चीज़। इसी तरह फिर जो कामरान गुलाम थे, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली 36 की, उनका 189 का स्ट्राइक रेट था। मैं ज़्यादा एम्फेसाइज स्ट्राइक रेट पे कर रहा हूँ कि इन लड़के हमारे किस तरह इसको लेके चलेंगे। फिर इसी तरह ब्रेसवेल की इनिंग्स, अब डिफरेंस आप देखिएगा
कि बेस्टवेल ने 17 गेंदों पे 44 किया, जिसमें 3 छक्के 5 चौके और 258 का है स्ट्राइक रेट। जो पाकिस्तानी प्लेयर और गोरों के अंदर स्ट्राइक रेट का जो मसला है, आप डिफरेंस देखते जाइएगा हर मैच के अंदर, हर टीम के अंदर, वो आपको क्लैरिटी के साथ नज़र आएगा। खैर पहले अगर बॉलिंग की बात कर दे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रही जो कराची किंग्स थी। एडम मिल ने 60 रन दे दिए, इसी तरह हसन अली ने 44 दिए, हालांकि पहले 2 ओवर बड़े अच्छे थे, बाद में बहुत एक्सपेंसिव रहे। फवाद अली जो है उन्होंने 19 रन दिए। अब्बास अफरीदी भी बहुत एक्सपेंसिव रहे 53 रन के साथ। खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग की। बॉल देखे, ये मैंने पहले भी कहा था, वो टीम सक्सेसफुल रहेगी इन पिचेस के ऊपर जिनके स्पिनर काम करेंगे। स्पिनर अच्छे तगड़े हैं तो बेनिफिशियल है, नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे। अरफात मनहास ने भी 2 ओवर किए। खैर अब जब वो बैटिंग करने आते हैं कराची किंग्स, तो ओपनिंग ने बड़ा अच्छा स्टैंड दिया। अगर ओपनिंग की बात करें तो 44 पे पहली विकेट डेविड वार्नर की गिरती है, बट अगर उस पर बात करें आप तो 3.2 ओवर पे गिरे हैं, तो 3 ओवरों में उन्होंने 44 कर दिया था, ऑलमोस्ट टोन उन्होंने सेट कर दी। अब जो मैं बात कर रहा था कि कप्तानी कितनी मैटर करती है, तो जो माइंड सेट की बात मैं कर रहा था कि कराची किंग को चेंज करेगा, वो डेविड वार्नर था। अब देखें 4 आउट हो गए थे ऑलमोस्ट 69 पे, किसी भी टाइम पे उनके प्लेयर ने हिटिंग करना नहीं रोकी। विकेट्स गिरती रही बट वो फ्लो रखा, और जैसे ही पार्टनरशिप एक लगी, बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी जेम विंस की, और हमने देखा दूसरी जो खुशदिल शाह की, तो मैच उनसे सिंगल हैंडली अवे ले गए। अब उनका डिफरेंस देखिएगा कि जेम्स विंस की अगर बात करें तो उन्होंने 101 रन किया 43 बॉल्स पे। उधर रिजवान कर रहे हैं 168 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी, ये कर रहे हैं 234 के स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है जी। और अब इसी तरह अगर आप देखें तो खुशदिल शाह ने भी जो 60 बनाए 37 बॉलों में, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप कहना चाहिए। इनका स्ट्राइक रेट भी 162 है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर मैक्सिमम 160 तक जा रहे हैं, गोरा 225 से 250 तो पे जा रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उस पर हम बात करते आ रहे हैं। ये डिफरेंस क्रिएट आपको नज़र आ रहा है, क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है। फिर विली आज नॉर्मली इतने एक्सपेंसिव नहीं रहते, वही मेरा ख्याल है इसको मुल्तान को सबसे बड़ी हिट पड़ी, 2 ओवरों में 40 दे दिया। आकिब जवेद पिक ऑफ द बॉलर थे, बट अनफॉर्चुनेटली 3 आउट तो किए, 40 रन दिए, बट इस विकेट पे 40 बहुत रीज़नेबल रन है। आदो के उन्होंने 1-2 नो बॉल भी दे दी, उसके भी शायद फ्री हिट गई और उनको डिसएडवांटेज हुआ। जॉर्डन जो 3 ओवर बहुत अच्छे करवाए, उन्होंने 1 ओवर में उन्होंने 20 रन दे दिए। मेरे ख्याल है कि वो जो एक 20 उनके देने थे वो भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की, 30 रन दिए। शायद अजीज़ न्यू कमर थे, उन्होंने 32 रन दिए 2 ओवरों में, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हमें नज़र आए। तो पॉइंट ये है कि अगर आप दोनों मैचेस का सम अप करेंगे, और जेम विंस ने 230 के स्ट्राइक रेट के साथ मैच भी जिताया, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, अदरवाइज तो वो बैट कैरी करते और बड़ा वो शानदार किस्म का, जिसे कहना चाहिए शायद 1 ओवर पहले ही ख़त्म कर देते। तो पॉइंट ये है कि हमारे रन्स करना और उनके रन्स करने में आपको गोरों में बड़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है कि वो 225-250 के स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं। रन्स हमारे 150-160 तक बड़ी मुश्किल से स्ट्रेच कर रहे हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे भी और अगर इन द PSL भी, ये फ़र्क आ रहा है। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए आई ओपनर है, ये सोचें, ये समझें, इसको चेंज करें। नहीं करेंगे तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में पीछे ऑलरेडी हो चुके हैं। इस साल 19 मैचेस खेले हैं, 16 हारे हैं, 3 जीते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ आपकी ये नेगेटिव टिमिड अप्रोच है। यू नीड टू चेंज इट, यू नीड टू इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू नीड टू ग्रो। अगर आप नहीं करेंगे, स्टैग्नेंट रहेंगे, तो पीछे रह जाएंगे। चाहे वो बाबर हो, रिजवान हो, एक्स खुशदिल हो, कोई भी XYZ हमारा क्रिकेटर हो, उसको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आपका जो आपने कम्पीट करना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो नहीं कर पाएंगे। और PSL आपके पास आइडियल प्लेटफॉर्म है कि इसमें आप मोमेंटम गेन करके उसकी तरफ आएँ। तो ये मेरा ख्याल अभी एक मैच गुजरा है, इसको सीखना पड़ेगा, सब पे बात करनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट ठीक डायरेक्शन में जाए। आपसे ज़्यादा चाहूँगा जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल दोबारा नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।